अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि सूरह अत-तौबा से पहले अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह को नाजिल क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ये बात आप समझ लें कि ये तमाम इंसानों के अंदाजे हैं, अकवाल हैं कि राज कौल क्या है, क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह ताला ने इसके बारे में नहीं फरमाया कि मैंने बिस्मिल्लाह को सूरह तौबा में क्यों नाजिल नहीं किया। यानी कि इसका जिक्र कुरान में या सही हदीस में आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी हिकमतें बयान की हैं लोगों ने कि इसकी क्या हिकमत है कि सूरह तौबा से पहले अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह को नाजिल क्यों नहीं किया। ये तमाम अंदाजे हैं और हम ये अंदाजे लगाते हैं कि इसकी हिकमत क्या है। तो हिकमत अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अंदाज़ा ये है जो मैंने काफ़ी गौर व फिक्र के बाद आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर गौर करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आप जो हुरूफ हैं उनको अलग अलग लिखें तो उनकी तादाद बनती है 19। ये हम क्यों गौर कर रहे हैं? क्योंकि ताल्लुक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है कि सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं लिखी। लिहाजा हम ये गौर करेंगे तो हमारे सामने जो अदद आता है वो है 19 हुरूफ हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। और 19 का जिक्र सूरत अल-मुद्दस्सिर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलैहा तिस्अत आशरा। और अगर हम इसका मफहूम बयान करें पिछली और अगली आयतों को मिला के तो मफहूम ये है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जहन्नुम पे 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की 19 हुरूफ और कुरान में सूरत अल-मुद्दस्सिर की आयत नंबर 30 में 19 का हिस्सा मौजूद है। हालांकि अल्लाह ताला यहाँ पे 18 भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 18 मुहाफिज फरिश्ते या 20 मुहाफिज फरिश्ते। तो क्योंकि कुरान में जो गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए ये एक खुली किताब है। तो काफ़ी गौर व फिक्र के बाद ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्योंकि ये आपस में मुमासलत है, वहाँ पे भी 19 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ भी 19। और इसका इशारा जो है, अगर हम वो तर्जमा जो हमने लिया है अलैहा तिस्अत आशरा, और जिसका मफहूम है कि 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, गोया कि अल्लाह ताला के किसी हिफाजती निज़ाम की तरफ इशारा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाजिल ना करना गोया कि ये अल्लाह की एक हिफाजती निज़ाम है कि किसी बशर इंसान में ये जुर्रत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं की तो किसी बशर में ये जुर्रत नहीं है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुरान में बाद में लिख दे। सुबहान अल्लाह। यानी कि अल्लाह की हिफाजती निज़ाम कुरान में ये वाज़ेह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोया कि एक आयत है। और इसका तर्जमा है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और हर सूरत से पहले ये है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुरान ला रैब फीह इसमें कोई ऐब नहीं है और अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे इसकी हिफाजत ली हुई है, तो किसी में ये जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दें। तो और बाकी राज कौल ये है कि इससे पहले जो सूरत है सूरत अनफाल और सूरत अत-तौबा, इनकी थीम, इनका सब्जेक्ट एक है। इसमें गज़ब और सख्ती का बयान बहुत वाज़ेह है, जिहाद से मुतल्लिक है और मुशरिकीन पे जो अल्लाह ताला का गज़ब और अज़ाब और इस किस्म का बयान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोया क्योंकि उसमें रहम, रहीम और रहमान की सिफ़त है और यहाँ पे ये है कि सख्ती का बयान है, तो इसलिए भी यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, ये एक अंदाजे हैं। और ये भी है क्योंकि इससे पहले जो सूरत है सूरत अनफाल और सूरत अत-तौबा, इनका सब्जेक्ट एक है, ठीक है। और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते कुरान लिखवाया गया, ये यहाँ पे समझ लें कि कुरान बाद में किताबी शक्ल में लिखा गया है। हालांकि नज़ूल के एतबार से सबसे पहली सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत है। और नज़ूल के एतबार से सबसे आखिरी जो
आयत है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, सूरत अन-नसर है। तो जो मौजूदा तरतीब है कुरान की, उस हिसाब से सूरत फातिहा पहले है और सूरत वन्नास 114वीं सूरत है। ये मौजूदा तरतीब है, नज़ूल के हिसाब से तरतीब नहीं है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते कि आप कुरान लिखें और फ़लाँ सूरत को फ़लाँ जगह पे रखें, तो उस हिसाब से तरतीब की गई। और जब ये सूरत तौबा की बारी आई तो बहुत से सहाबा यहाँ पे ये समझते थे कि गोया कि ये सूरत अनफाल का ही हिस्सा है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट था। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सहाबी को, ये अकवाल है कि उनको भुला दिया और वो वहाँ पे उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी, क्योंकि उनके मुताबिक ये था कि ये एक ही मजमून बयान हो रहा है। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो सूरतों के बीच में फ़र्क करने के लिए है, क्योंकि यहाँ से आगे दूसरी सूरत शुरू होती है। तो ये सारे अंदाज़े हैं, लेकिन मेरे मुताबिक जो मैंने काफ़ी गौर व फिक्र किया और उसके बाद आपको बताया, एक ही बात है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं की और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला के पास है, लिहाजा किसी इंसान में जुर्रत नहीं है कि वो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख सकें। और यहाँ पे एक और बात बताऊँ, कुरान की 114 सूरतें हैं और तमाम सूरतों से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है आगाज़ में, लेकिन सूरत तौबा में नहीं है। लेकिन आयत की सूरत में ये मौजूद है। सूरत नमल की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एज आयत नाजिल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की 114 तादाद को मुकम्मल कर दिया। मतलब सूरत नमल के आगाज़ में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और सूरत नमल की आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाजिल करके तादाद 114 मुकम्मल कर दी है। बाकी ये सारी हिकमत अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये हमारे और आपके अंदाजे हैं। जज़ा